नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एग्जाम योद्धा 2.0 पर। दोस्तों, आज की क्लास में जीके जीएस से जीके जीएस का टॉप 30 प्रश्न को देखने वाले हैं। जीके जीएस का टॉप 30 प्रश्न को देखने वाले हैं जो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ये तीसों एग्जाम आपके एग्जाम के थ्रू रहेगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल साबित होगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अंत तक जरूर वॉच करना। तो चलिए पहले प्रश्न को बढ़ते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि कौन सा रंग शांति का प्रतीक है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। कौन सा रंग शांति का प्रतीक है? तो सफेद रंग शांति का प्रतीक है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत की राजधानी कहाँ है। भारत का राजधानी कहाँ है? तो भारत का राजधानी नई दिल्ली है, याद रखना। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, याद रखना। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बर्फ से बने घर को आप क्या कहते हैं। बर्फ से बने घर को आप क्या कहते हैं? तो इल्लू कहते हैं, याद रखना। बर्फ से बने घर को आप सभी लोग इल्लू कहते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है ट्रेन रोकने के लिए किस रंग के झंडे का उपयोग किया जाता है। ट्रेन रोकने के लिए किस रंग के झंडे का उपयोग किया जाता है? तो लाल रंग के झंडे का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि एम्बुलेंस का उपयोग होता है। एम्बुलेंस का उपयोग होता है। तो एम्बुलेंस का उपयोग होता है चिकित्सा और आपातकाल के लिए, याद रखना। चिकित्सा और आपातकाल के लिए एम्बुलेंस का उपयोग होता है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गैस स्टोव का आविष्कार किसने किया था। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। गैस स्टोव का आविष्कार किसने किया था? तो गैस स्टोव का आविष्कार बुनसन ने किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुनसन ने किया था। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। क्रिकेट पिच की लंबाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 22 गज होती है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज होती है। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से क्या बच्चों के लिए नहीं है। तो बच्चों के लिए नहीं है कमाना, याद रखना। बच्चा कमा नहीं सकता, लिख सकता है, पढ़ सकता है, खेल सकता है बच्चा, लेकिन कमा नहीं सकता है। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? तो स्वतंत्रता दिवस भारत का राष्ट्रीय त्योहार है, याद रखना। भारत का राष्ट्रीय त्योहार कौन सा है? तो स्वतंत्रता दिवस है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि अंडे में क्या अधिक होता है। अंडे में क्या अधिक होता है? तो प्रोटीन अधिक होता है, याद रखना। अंडे में क्या अधिक होता है? तो प्रोटीन अधिक होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री कहाँ झंडा फहराते हैं? तो ये लाल किला पर झंडा फहराते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है सूर्य उगता है। सूर्य कहाँ उगता है? तो पूरब की ओर उगता है। सूर्य कहाँ उगता है? तो पूरब की ओर उगता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों कि मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं। तो टोटल 10 अंक होते हैं, याद रखना हमेशा के लिए। मोबाइल नंबर में कितने अंक होते हैं? तो 10 अंक होते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। निम्न में से भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, याद रखना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है।
अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफाएं औरंगाबाद में, याद रखना अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो औरंगाबाद में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, याद रखना कितना होता है? 7 रंग होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से क्या एक अच्छी आदत नहीं है? एक अच्छी आदत नाखून चबाना नहीं है, याद रखना ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि सूर्य का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है? तो सूर्य का सबसे निकट का ग्रह बुध है, याद रखना ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि समान आकार की निम्नलिखित चीजों में सबसे भारी है। समान आकार की निम्नलिखित चीजों में सबसे भारी है, तो सबसे भारी लोहा है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना हमेशा के लिए। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है उस बल का नाम है जो हर चीज को पृथ्वी की तरह खींचता है, तो उसका नाम है गुरुत्वाकर्षण, याद रखना उस बल का क्या नाम है जो हर चीज को पृथ्वी की तरह खींचता है? तो गुरुत्वाकर्षण नाम है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है छुड़ी छुड़ी छोड़ी हुई सांस में कौन सी गैस मौजूद होती है? छोड़ी हुई गैस में कौन सी छोड़ी हुई सांस में कौन सी गैस मौजूद होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होती है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि नारियल के पेड़ किस जलवायु में उगते हैं? नारियल के पेड़ किस जलवायु में उगते हैं? तो गर्म जलवायु में उगते हैं, याद रखना नारियल के पेड़ किस जलवायु में उगते हैं? तो गर्म जलवायु में। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि मोर की गर्दन का रंग कैसा होता है? बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। मोर की गर्दन का रंग कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नीला होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि चीनी किसके रस से प्राप्त होता है? तो चीनी गन्ने के रस से प्राप्त होता है, याद रखना हमेशा के लिए। चीनी किसके रस से प्राप्त होती है? तो गन्ने के रस से। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है आपको पत्र डालने के लिए कहाँ भेजा जाना होगा? तो डाकघर, याद रखना आपको पत्र डालने के लिए कहाँ जाना होगा? तो डाकघर जाना होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्न में से किस प्रकार की मशीन हमें एक इमारत में ऊपर जाने और नीचे आने में मदद करती है? तो लिफ्ट नीचे और ऊपर जाने में मदद करती है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन सा डिवाइस कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर कर्सर को हिलाने में मदद करता है? तो माउस हिलाने में मदद करता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि जिस फर्नीचर पर हम सोते हैं विश्राम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे बिस्तर कहते हैं, याद रखना जिस फर्नीचर पर हमें सोते हैं और विश्राम करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बिस्तर कहते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है जो कि हमारा अंतिम प्रश्न है कि भारत में किस राष्ट्रीय त्योहार पर घर पद पुरस्कार दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गणतंत्र दिवस पर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था जीके जीएस का टोटल 30 प्रश्न। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत यूजफुल साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, आप सभी को क्लास कैसा लगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। आप सभी को क्लास कैसा लगा इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।